गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपना चैनल है स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। जिस किसी ने अभी इस चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस तरह के कंटेंट जो है वो फ्री में मिलते रहेंगे। चलिए बगैर समय बर्बाद किए, जैसे मैंने कहा था सुपर सेंस लेके आऊँगा नेक्स्ट डे, वो मैं सुपर सेंस लेके आया हूँ। You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. जब हम रोटी खाते होंगे बचपन में, ये बचपन की बात है, जब हम बचपन में रोटी खाते होंगे तो शायद हमने ये देखा होगा कि जब रोटी गिर जाती है हमारे हाथों से तो कहीं ना कहीं से कोई ईगल आकर के उस रोटी लेकर के भाग जाता है। As you walked softly past a sleeping dog, its ears shut up at once. ये भी आपने देखा होगा बचपन में कि आप एक सोए हुए डॉग के बगल से जब आप क्रॉस किए होंगे, अभी भी या बचपन में अभी भी होता होगा ये चीज़ कि आप जब कभी सोए हुए डॉग के बगल से पास करते होंगे तो उसके जो कान जो है वो एक बार ज़रूर उड़ जाता होगा। Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. देखिए, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस। जानवरों में जो होता है, सभी जानवरों में अलग अलग टाइप के सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फॉर अवे। कुछ ऐसे भी जानवर, पशु पक्षी होते हैं जो बहुत दूर से अपना रास्ता को देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। कुछ होते हैं बहुत ही मतलब उनका सुनने का जो क्षमता होता है बहुत तीव्र होता है, बहुत दूर से ही वो सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ जो होते हैं वो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को अपने उसके स्मेल के द्वारा मतलब फाइंड कर लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। ये एनिमल का जो जानवरों का वर्ल्ड है, दुनिया है, वो फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल से सेंसेस, अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. देखिए, जो चींटियाँ होती है वो अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है वो ये बता रहा है। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग द ग्राउंड। जब कभी ये चींटी जो होती है मतलब एक साइड से आती रहती है रास्ते में, अपना ग्राउंड पे जमीन पे आती रहती है, दीवार पे आती रहती है, दूसरे साइड से, अपोजिट साइड से वो कुछ चींटियों के जो है झुंड को देखती है, तो ये रिकॉग्नाइज पहले तो नहीं कर पाती है। वो दौड़ के जाती है अपने मतलब होल की सुरक्षा में खड़ी हो जाती है चींटियाँ, और जब वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये हमें हार्म पहुँचाने के लिए नहीं आया है तभी उसे वो अंदर जाने देती है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि चींटी जो है, एंट जो है वो 3 ग्रुपों में बटा होता है। एक क्वीन एंट होती है, रानी चींटी जो अंडे देने का काम करती है। दूसरा होता है सिपाही चींटी, वर्कर चींटी होता है जो मतलब खाना ढूंढ के लाता है, फूड सर्च करने का काम करता है। और तीसरा होता है सिपाही चींटी, सोल्जर एंट, जो मतलब सुरक्षा देने का काम करता है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. लेकिन बहुत साल पहले साइंटिस्ट जो थे वो इस पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और वो ही फाउंड आउट, वो ये मतलब पता लगा लिए कि चींटियाँ जो होती है वो ज़मीन पे मूव कैसे करती है, मूव करती है, उसके पीछे पीछे सारे चींटियाँ उस बाद में रास्ते ढूंढ लेती है, उस चींटी के रास्ते ढूंढ लेती है कि वो चींटी कहाँ गई है। तो पता चला कि ये चींटियाँ जो है अपने पीछे कुछ स्मेल, कुछ लिक्विड टाइप के छोड़ती जाती है, जिस कारण से बाद में जो चींटियाँ आती हैं उसके ग्रुप के, वो उस स्मेल को सूंघते हुए वो उस चींटियों के पास उस रास्ते से पहुँच जाती है।
सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट कीड़े जो होते हैं, कुछ मेल कीड़े जो होते हैं वो अपने फीमेल कीड़े को उसके स्मेल से पता कर लेते हैं। जिसमें आता है देखिए सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म कैन फाइंड फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। अपने फीमेल के इस गंध से वो जो सिल्क वॉर्म, मेल सिल्क वॉर्म होता है, वो अपनी फीमेल सिल्क वॉर्म को उसके गंध से पता कर लेता है। बहुत दूर किलोमीटर रहते हुए भी वो पता कर लेता है। मॉस्किटोज कैन find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and heat of your body. मॉस्किटो मच्छर जो होता है कैन फाइंड, वो हमें पता हमारे बॉडी के मतलब गर्मी से, स्मेल ऑफ योर बॉडी हमारे बॉडी के गंध से, हमारे वो जो पाँव के तलवा होता है, सोल ऑफ योर फीट, हमारे पाँव के तलवे जो होते हैं उससे, हमारे बॉडी के गर्मी से, हमारे बॉडी के गंध से ये मच्छर जो होती है मॉस्किटो वो पता कर लेते हैं। इसलिए आपने एक बचपन में ये शायद चुटकुला सुना होगा कि एक आदमी जो रहता है वो अपना मच्छरदानी ऊपर में लगा देता है और नीचे जाकर के अंधेरे में बेड के नीचे सो जाता है, तो फिर भी मच्छर जो है वो उसको ढूंढ के काट लेती है। Have you seen a dog sniffing here and there? आपने देखा होगा, अभी भी देखते होंगे रोड पे कि इधर उधर कुत्ते जो रहते हैं वो सूंघते सूंघते इधर उधर सूंघते रहते हैं। What do you think it is trying to smell? ये जो होता है वो स्मेल गंध से पहचानने की कोशिश करता रहता है। डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। They can make out it another dog has come into their area by the smell of its urine or potty latrine. डॉग्स जो होती है वो इससे सूंघती रहती है क्योंकि वो अपने हर एक एरिया में, हर एक रास्ते पर मतलब अपने इस यूरिन के द्वारा अपना निशान छोड़ती जाती है। अब बाद में फिर उसे आकर के वो जब अपने एरिया में आती है इधर उधर घूम करके तो उसे सूंघना चालू करती है कि कहीं मेरे एरिया में कहीं दूसरे जगह के कुत्ते तो नहीं आए थे, डॉग तो नहीं आए थे। वो यूरिन से पता कर लेता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरे एरिया के डॉग आए थे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. ज़्यादातर पक्षियों का जो होता है वो आँख जो होता है वो सिर के दोनों साइड होता है और वो एक टाइम में दोनों मतलब ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकती है। एक टाइम में उसके ज़्यादातर जो पक्षियाँ होती है उसके दोनों सिर के साइड में आँखें होती है, दो आँखें दोनों सिर के साइड में होती है और वो एक टाइम सेम टाइम वो दो ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज इज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड on two different things at a time. When they look straight ahead both their eyes focus on the same object. लेकिन जब वो सीधे देखती है तो उसकी दोनों आँखें एक ही ऑब्जेक्ट पर केंद्रित हो जाती है, फोकस कर देती है। You must have seen birds moving their neck very often. हमने देखा होगा कि ज़्यादातर पक्षियाँ जो होती है वो ज़्यादातर क्या लगभग सारी पक्षियाँ होती है वो अपनी सर को घुमाती रहती है इधर से उधर। Do you know why you in most of the birds eyes are fixed and cannot move? So birds have turned their heads to see around. तो होता क्या इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, इसमें से ज़्यादा पक्षियों का क्या होता है वो आंखें जो होती है, आँख की पुतली जो होती है वो मतलब हम लोगों की तरह इधर उधर नहीं घूमती, वो उसका एकदम मतलब एक जगह पे फिक्स होता है। उसका आइज़ जो होता है, आँख की पुतली जो होती है वो फिक्स होती है, जिस कारण से उसे कहीं भी देखने के लिए उसको अपना सिर घुमाना पड़ता है। आँख के फिक्स होने के कारण पक्षियों को अपना सिर घुमाना पड़ता है। ठीक है, ये सारे जो आज मैं कुछ पॉइंट करवा रहा हूँ वो सारे पॉइंट जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में 110% आते हैं। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं इसका सेंस का, सुपर सेंस का कल या परसों में जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, मेरी तरफ से जो भी इस तरह के फ्री के कंटेंट डाले जाएंगे उसका फ़ायदा आपको तुरंत ही मिलेगा। इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगते। मैं सिर्फ इतना आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।